हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से बाबू हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 2 आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड। देख सकते हो हर सरकारी एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वही मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, 10 सवाल ही मैं आपको कराने वाला हूँ। 10 सवाल कर लो आराम से, आप क्यूबॉइड से रिलेटेड आप सवाल सीख जाओगे कैसे बनाया जाता है। सवाल कराने से पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं इसी से। पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, क्यूबॉइड बोलते हैं घनाभ को, क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारा दे रखा है, तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हमारा क्या है, ये आपका एक, यहाँ देखो ये आपका क्या हमारा, ये आपका एक वॉल्यूम। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं पहले, बहुत सारा। ठीक है, पहला आपका फार्मूला क्या हमारा, ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या है, आपका फार्मूला हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, आयतन लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कैपेसिटी का फार्मूला आपका क्या होगा, वॉल्यूम का हमारा एल बी एच होता है हमारा, एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका लेंथ होता है हमारा, ये आपका ब्रेथ होता है हमारा। ठीक है, और ये आपका हाइट होता है हमारा। ठीक है, ओके। दूसरा हमारा फार्मूला आपका निकल के आता है, दूसरा हमारा फार्मूला क्या होता है, सी एस सी होता है, कर्व सरफेस एरिया, या इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमारा है 2h प्लस यहाँ पर गलती हो गया, 2l प्लस बी, और यहाँ पर h होता है हमारा। ठीक है, या इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई में लिख दो, 2h l प्लस बी। इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना आपको दोस्तों। ठीक है, इसको हम एरिया फोर वॉल बोलते हैं कहीं कहीं हम। ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये सब आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सीएसए बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो दूसरा जो फार्मूला है बहुत तरीके से हमारा लिखा जाता है, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया फोर वाल का यही फार्मूला आपका, चार दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला भी आपका यही, आपका ध्यान रखना आपको। ठीक है, तीसरा जो हमारा फार्मूला हमारा, ये आपका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है 2LB BH और HL, ऐसे याद। चौथा हमारा फार्मूला क्या होता है हमारा, चौथा हमारा क्या होता है हमारा, डायगोनल। डायगोनल हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, या इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा बोलते, सबसे बड़ी वाली लंबाई बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे बड़ी लंबाई हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है डायगोनल होता है। ये क्या होता है हमारा, डायगोनल। ठीक है, जिससे डिनोट करते हैं डी से, और इसका फार्मूला हमारा क्या होता है डायगोनल का। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डी से। इसका फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है हमारा। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट, आपको ये सब आपको याद करना आपको। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब इस सवाल को बनाते हैं आराम से। ठीक है, इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका। ठीक है, तो सवाल में आपका क्या पूछा, आपका वॉल्यूम पूछा हमारा, वॉल्यूम पूछा हमारा। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, ये आपका लेंथ लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो हमारा। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाए, हमारा 12 मीटर, और फिर 6 मीटर दे रखा है। देखो मीटर में हमारा आंसर दे रखा है, तो सबको मीटर में रखना है आपको। यहाँ पर आपका ये सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 100, ये आपका मीटर में हो गया हमारा। सबको मीटर में कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा। ठीक है, 5 से हमारा काटोगे 10, 2 बार में जाएगा हमारा। फिर 2 से हमारा 6 कटेगा कितनी बार, 3 बार में। तो 12 3 कितना हो गया 236, 36 मीटर क्यूब हमारा कौन सा ऑप्शन है हमारा, 36 मीटर क्यूब हमारा ए फॉर एप्पल, जो सेब खाते हैं वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट हमारा।
दो। अगर जो ये सीख गए तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर की ऊंचाई वाले कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी लंबी वाली छड़ की लंबाई आपको बताना है। तो यहाँ पर एल बी एच, देखो ये आपका 6 दे रखा है और 8 दे रखा है और 20 दे रखा है, ठीक है। यही एल बी एच होता है हमारा, लेंथ ब्रेथ हाइट हमारा दे रखा है, ठीक है। यानी कि एक क्यूबॉइड ही हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, यानी कि क्यूबॉइड हमारा। तो क्यूबॉइड के सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको बताना है। तो लंबी वाली आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का होता है, आपका डायगोनल होता है हमारा, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको रूट लगाना है और फिर उसका 6 का स्क्वायर करना है आपको, फिर 8 का स्क्वायर करना, हर एक का स्क्वायर कर दो हमारा और जोड़ दो, ठीक है। 36, ये 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, तीनों को जोड़ोगे हमारा दोस्तों आएगा 500 आएगा। कितना आएगा हमारा 500 रूट में। तो 500 को ऐसे लिख सकते हो, 500 को क्या लिख सकते हो हम, 400, देखो 5 इंटू 100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 100 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा, हमारा वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। रूट 5 हमारा नहीं निकल रहा है, इसको अंदर ही रहने दो हमारा, ठीक है। तो 10 रूट 5 हमारा क्या है, यहाँ पर डीप फर्स्ट दिल्ली, चलो मीटर में आएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो दूसरा सवाल समझ लिए। तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, तो कह रहा सवाल में, पानी की एक टंकी हमारा 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, ठीक है, और 1 मीटर गहरी हमारा है, उसमें कितना पानी हमारा भरा जा सकता है, ये आपको निकालना है। तो पानी का जो टंकी हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है हमारा, ठीक है। तो कितना पानी भरा जा रहा है, तो पानी भरा जा रहा है मतलब कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ये निकालना है। जब भी आपका कैपेसिटी का बात करता है, कितना पानी आ रहा है, ठीक है, तो हम वहां पर वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। देखो सब थोड़ा सा बना के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा एक क्या, हमारा ऐसे क्या, हमारा एक टंकी है हमारा। तो टंकी किस आकार का हमारा है, देख सकते हो हमारा ये क्यूबॉइड शेप का हमारा है। क्यों, क्योंकि हमारा 5 मीटर लेंथ दे रखा है और चौड़ाई इसका 3 मीटर दे रखा है और गहराई यानी कि ऊंचाई हमारा कितना, 1 मीटर दे रखा है। अब इसके अंदर कितना हमारा पानी आ सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इस टंकी में हमारा कितना पानी आ रहा है हमारा, ठीक है, कितना वाटर हमारा आ सकता है, ये पूछा है। तो जब भी हमारा कैपेसिटी की बात करता है, कितना पानी आ रहा है, तो जब तब हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर कितना पानी हमारा आ रहा है वो निकालना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितना है रखने की, वो आपको पता करना है। तो वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन हमारा यही बताता है कितना सामान उसके अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होता है 5 इंटू 3 इंटू 1, सबका यूनिट सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारा, ठीक है। 5 3 15, 15 इंटू 1 15, 15 मीटर का क्यूब हो गया हमारा। लेकिन हमको निकालना किस में है बाबू, जल्दी बताओ। ये लीटर में दे रखा है, ये केल में दे रखा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है हमारा, 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर, या 1000 को हम क्या बोलते हैं, एक केल बोलते हैं, एक केल बोलते हैं हम, ठीक है। 1000 का मतलब के होता है, किलो लीटर होता है हमारा, ठीक है, ओके। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो, तो हम 1/, ठीक है, 1/1000 लीटर कहते हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब हमारा, तो 1 मीटर क्यूब में हमारा 1000 लीटर होता है। तो 15 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 15000 लीटर हो जाएगा हमारा, 15000 लीटर हो जाएगा हमारा। और हमको केल में बताना है, क्योंकि हमारा केल में आंसर दे रखा है 15 केल, ऐसे भी लिख सकते हैं 15, 3 जीरो का मतलब 1000 होता है, यानी कि के आ गया हमारा, 1000 का मतलब के होता है 15 केल। हमारा ऑप्शन हो गया आपका सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए, तो ये जो तीसरा जो सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये जो साइज दे रखा था आपका, कीवर्ड शेप का दे रखा था आपका, ठीक है। अगर जो यहाँ पर हमारा क्यूब हमारा देता, ठीक है, क्यूब देता, ठीक है, तो क्यूब देता हमारा, तो क्यूब का वॉल्यूम लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। सिलेंडर बोलता, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम इसको रख के सॉल्व करते हैं, इसका वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर करके इसको सॉल्व करें, इसके अंदर कितना पानी आता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पेयर कहता, तो स्पेयर के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो स्पेयर का वॉल्यूम हम इसको लिख कर सकते हैं। कौन बोलता, तो कौन का वॉल्यूम इसको लिखकर ऐसे कहते हैं। तो जो भी हमारा सॉलिड बोलेगा, उस सॉलिड का हम वॉल्यूम यहाँ पर निकाल दो और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना पानी आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल नंबर 3 अगर जो समझ गए, तो सवाल नंबर 1 और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 3, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है बाबू कितना आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, शीर्ष सहित किसी घनाभ का 3 फलक, 3 फलक में 3 फेस दे रखा हमारा, ठीक है। ये 3 फेस दे रखा हमारा, ध्यान रखा 3 फेस कह रहा है हमारा। 3 फेस का जो हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा हमारा, ये ध्यान रखना हमारा,
ठीक है, ये एरिया दे रखा हमारा, ये लिखा नहीं का, ये 32 है हमारा, ये 32 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, पहला हमारा कितना लगा है, लेंथ और ब्रेथ हमारा 32 मीटर, सब मीटर में है ना, 32 मीटर। दूसरा हमारा क्या है, बी एच हो गया हमारा कितना, 25 मीटर। और तीसरा हमारा दे रखा हमारा, इसका एरिया हमारा एच एल हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हमारा कितना हो गया, हमारा 32 दे रखा है। ठीक है, ये एरिया दे रखा है, ध्यान रखना, ये लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका पहले फेज का हमारा एरिया होगा, लेंथ और ब्रेथ, और ब्रेथ और हाइट हमारा दूसरे फेज का हमारा एरिया हो गया, और ये हमारा हाइट और लंबाई इसका तीसरे फेज का हमारा एरिया हमारा हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके। तो ये एरिया दे रखा था, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है एल बी एच होता है। क्या होता है दोस्तों, एल बी एच होता है। तो यहाँ पर देखो तीन वो इक्वेशन हमारा, एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक में ले जाता हूँ तभी आपको समझ में आ गया सवाल, 2 3, तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3। थोड़ा सा मैं आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ। ठीक है, अभी इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तीनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एल बी हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा बी एच हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा इंटू एच एल हो गया हमारा, इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई करो 32 25 इंटू 32। एल एच एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, आर एच एस के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो एल कितनी बार है, 2 बार है, बी भी हमारा 2 बार है, एच भी 2 बार है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बी एच, एल बी एच का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 32 इंटू, ऐसे मल्टीप्लाई मत करो नहीं तो लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि एल बी एच, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में जाएगा हमारा, क्या जाएगा दोस्तों, रूट में जाएगा 32 25 इंटू 32। तो एल बी एच हमारा क्या होता है दोस्तों, एल बी एच हमारा होता है वॉल्यूम होता है, क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये एल बी एच हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये निकालना था हमारा, इसका स्क्वायर में हमारा निकल जाएगा हमारा आराम से। ठीक है, तो 32 और 32 हमारा पेयर बना हो, 32 हमारा बाहर आ जाएगा, 25 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 5। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 मीटर का स्क्वायर आ गया हमारा, इसका क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम, 160 मीटर क्यूब। कहाँ पर हमारा, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो जब भी आपका इस तरीके का सवाल दिया जाएगा तो आपको इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपका निकला है। ठीक है, ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपका क्या, हमारा देखो स्मार्ट वर्क आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम आपको निकालना था। और जब भी हमारा 3 फलकों का 3 फेस का एरिया हमारा दिया जाएगा तो उसको क्या करना है, उसको रूट में लिख दो, रूट में लिख दो आराम से। ठीक है, पहला आपका 32 दे रखा है, दूसरा आपका 25 दे रखा है हमारा, उसके बाद फिर आपका 32 दे रखा है। ठीक है, तीनों फेस का एरिया इसके अंदर रूट के अंदर लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। तो जो भी हमारा आंसर आया था इसको सॉल्व करके कितना आया था हमारा, 160 आया था हमारा। तो डायरेक्ट आपको ऐसे अप्रोच करना है आपको हर सवाल में आपको। ठीक है, सवाल नंबर 4 भी हो गया। तो सवाल नंबर 4 हो गया, तो सवाल नंबर 4 से एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 4, इसको भी आपको करके बताना है। तो बीच बीच में मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस आपका होता रहेगा आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 40 मीटर हमारा 40 सेंटीमीटर हमारा मोटी दीवार हमारा है। दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार का कितना ईंट हमारा लगाया जा सकता है वो निकालना है हमारा। ठीक है, तो ईंट यानी कि ईंट लगाकर हम क्या एक दीवार तैयार कर रहे हैं, जाहिर सी बात हमारा। तो ईंट हम कैसे लगा रहे हैं, मान लो ईंट का हमारा डायमेंशन कैसे दे रखा है हमारा, ऐसे दे रखा है। थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, बेसिक में ले चलता हूँ तभी आपको अच्छे समझ पाओगे। उसके बाद ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हमारा एक ईंट है हमारा। ठीक है, ईंट का हमारा 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ दे रखा है और इसकी ऊंचाई हमारा 8 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ध्यान रखना। ठीक है, अब और भी इसका ईंट है, अब बहुत सारा ईंट है हमारा। तो बहुत सारा ईंट का मतलब एक नंबर ऑफ ईंट हमने n मान लिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ईंट है हमारा। ठीक है, ऐसे हमारा बहुत सारा ईंट है। ठीक है, इसको बहुत सारा ईंट हम बनाकर हमने क्या बनाया, हमने एक बनाया क्या, एक दीवार बनाया। ठीक है, एक दीवार तैयार किया, बहुत बड़ा सा दीवार तैयार किया। ठीक है, उस दीवार का हमारा क्या दे रखा हमारा मेजरमेंट दे रखा हमारा 32 मीटर लंबी दीवार हमारा, 32 मीटर हमारा क्या, 32 मीटर मतलब इसको सेंटीमीटर में कर लो, सब सेंटीमीटर में लगा, 3200 सेंटीमीटर हो गया हमारा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 32 मीटर में आपको 3200 सेंटीमीटर हो गया। अब ब्रेथ इसका दे रखा आपका कितना, 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये 40 सेंटीमीटर इसका, ये ऊंचाई हमारा 3 मीटर दे रखा है। तो ऊंचाई 3 मीटर का मतलब क्या हो गया हमारा 300 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब ब्रेथ हमारा 40 सेंटीमीटर दे रखा है, 40 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे आपको क्लियर अच्छे से हो जाए हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। तो यहाँ पर
ये आपका ईंट है हमारा, क्या है? ईंट है। तो ये पहला ईंट है हमारा, ऐसे दूसरा ईंटा आएगा हमारा सेम मेजरमेंट का, ऐसे तीसरा आएगा हमारा, ऐसे डॉट 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 हमारा एन नंबर अब हमारा ईंटा आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ईंट का वॉल्यूम जो होगा हमारा कितना होगा, 25 इंटू 15 इंटू 8। एक ईंट का वॉल्यूम हमारा इतना हो गया, तो हमारा बहुत सारा ईंट हमारा, इसको एन माना है तो एन नंबर ऑफ वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। एक ईंटे का वॉल्यूम इतना है तो एन ईंटों का वॉल्यूम हमारा एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी के बराबर कर दो हमारा, ये आपका आंसर आ जाएगा 3200 आपका इंटू 40 इंटू 300। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर नंबर ऑफ ईंटा हमारा मिल जाएगा 3200 इंटू 40 इंटू 300 डिवाइड बाई 25 इंटू 8 इंटू, सॉरी ये 8 नंबर 8 इंटू 15। ठीक है, अब इसको काटते हैं, देखते हैं। 15 दूनी कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। 15 दूनी 30। ठीक है, 5 से ये हमारा कितना हमारा 8 है ना, 4 दूनी 8 होता है, 4 पच्चीस 20 होता है। 5 से काटोगे हमारा 55 25 है, 5 दूनी 10, एक जीरो से हमारा कट गया हमारा। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमारा मिल गया हमारा कितना है, 3200 हो गया हमारा, और 4 बच रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो तो हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 1280 ईंटा हमारा लगा। ठीक है, तो 1280 ईंटा इस शेप का हमारा लगा है, 1280 ईंटा इस शेप का लगा, जो हमारा ये दीवार हमारा बनाया गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे हमेशा। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 5 की तरह है आपका। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एक संदूक 40 सेंटीमीटर लंबा है हमारा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 10 सेंटीमीटर हमारा ऊंचा है। तो संदूक हमारा तो 80 घन सेंटीमीटर दे रखा है। ये हमारा वॉल्यूम दे रहा है। घन सेंटीमीटर का क्या मतलब है, ये 80 घन सेंटीमीटर ऐसे हो गया। 80 घन सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि घन सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारा। आयतन की कितनी किताबें इस संदूक में हमारा रखा जा सकता है, ये आपको निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो यहां पर हमारा क्या कर रहा है, आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा घन है हमारा, ठीक है, कितनी किताबें हमारे रखा जा सकता है इस संदूक के अंदर हमारा। ठीक है, तो वही हमारा नंबर हमारा क्या है, किताब निकालना हमको, तो एन मान लेंगे, नंबर ऑफ किताब को हम एन मान लेंगे। ठीक है, कितना रखा जा रहा है हमारा, एन नंबर ऑफ किताब रखा जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम कितना हमारा दिया रखा, हमारा 80 दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं, 80 दे ही रखा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, अब कितना हमारा रखा जा रहा है, किस में रखा जा रहा है, संदूक में रखा जा रहा है। तो संदूक हमारा कितना है, हमारा 40 इंटू, अब डायरेक्ट आपको डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको करना है आपको। ठीक है, ये संदूक है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा है, तो इतना आयतन का हमारा, इतना 80 घन सेंटीमीटर का जो आयतन हमारा, ये हमारा किताब। तो ये हमारा क्या था, हमारा किताब था हमारा, ध्यान रखना। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा घन का हमारा एक किताब हमारा, कितने नंबर ऑफ किताब हमारा रखा जा सकता है इस संदूक के अंदर, तो एन नंबर ऑफ किताब रखा जा सकता है। और इन दोनों को वॉल्यूम को बराबर कर दिया हमने, आंसर आ जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 40 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइड बाई ये 80 इधर लाओ, क्योंकि आपका सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा। ठीक है, 8 पच्चीस कितना होता है हमारा 40, 8 पच्चीस 40, तो हमारा 5 इंटू 20 हमारा कितना होगा हमारा 100 हमारा किताबें रखा जा सकता है इस संदूक के अंदर। ठीक है, तो संदूक के अंदर हमारा 100 किताबें रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को ऐसे बनाओगे तभी आप अच्छे से कर सकते हो। और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सुपर डुपर ट्रिक। ठीक है, तो ऊपर हमको लिखना है वॉल्यूम, आपको बड़ा वाला वॉल्यूम, बिगर वाला वॉल्यूम लिखना है। नीचे आपको लिखना है वॉल्यूम आपको छोटा वाला, स्मॉलर वाला, जिसमें आपको बनाया जाएगा हमारा। निकाल लो तो हमारा वही चीज़ हमारा मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वाला वॉल्यूम। नंबर ऑफ किताब निकालना है तो बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वाला वॉल्यूम। नंबर ऑफ ईंटों की संख्या निकालना है तो बड़ा वाला वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वाला वॉल्यूम। ठीक है, कुछ भी निकालना है, बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर रखेंगे तो छोटा वाला नीचे रखेंगे। जो भी आपका नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा जो पूछा जाएगा, ये यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ये बड़ा वाला वॉल्यूम आपका यहाँ पर है, आपका ये छोटा वॉल्यूम आपका दे रखा है आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया। सवाल नंबर 6 हो गया, सवाल नंबर 7 करते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, एक षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अनुपात में दे रखा, ध्यान रखना। इतने में 3 4 6 का अनुपात में हमारा। ठीक है, तो इसका आयतन हमारा 576 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा, आयतन दे रखा है, तो 576 सेंटीमीटर क्यूब है हमारा। तो षष्ठ फलक का पूरा पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठ, पूरा मतलब पूरा बताना है, यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है, टीएसए बताना है, टीएसए, क्यूबॉइड का हमारा टीएसए बताना है। क्यूबॉइड क्यों हमारा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3x 4x
और 6x। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गया हमारा, लंबाई, ये इसका ब्रेथ हो गया हमारा, और ये इसका ऊंचाई हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये इस फॉर्म में दे रखा है हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो हमारा आयतन दे रखा है किसका, 576, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एल बी एच हमारा मल्टीप्लाई कर दो, इसका आयतन हो गया 576 के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई, एल कितना हमारा 3x है, तो 3x इंटू 4x इंटू 6x इक्वल टू 576। अब यहाँ पर देखो x x x मिलकर हमारा x का क्यूब हो गया हमारा, और ये मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट इधर लिख दो, काटने में आपका काम आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर सोचना पड़ता है किससे किससे आपका कटेगा। ठीक है, 3 और 4 और 6। अब यहाँ पर आपको काट लो, काटने का रूल तो आपको बहुत पता ही होगा, बचपन में आप काट रहे हो, बचपन से ही आप सीख रहे हो। ठीक है, काटो, देखो कैसे कैसे कट रहा है आपका, आपका काटते हैं, देखते हैं। 3 से इसको काटते हैं, 3 से काटो आपका, 3 3 एक कदम 3, ठीक है, 3 9 27, 3 दूनी 6, कट गया हमारा। और फिर काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 चौक को 16, 4 बार में, फिर 4 चौको 4 सत्ते 28, 7 चौको 28, हाँ ठीक है, कट गया। 6 से काटो, 6 से काटोगे हमारा 8 6 48, 8 बार में जाएगा हमारा, यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू आपको कितना आ गया, एक्स क्यूब का वैल्यू हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालोगे तो एक्स के वैल्यू हमारा क्यूब रूट में जाएगा, हमारा क्यूब ना, तो क्यूब रूट में जाएगा यानी कि 8। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है बाबू, 2 होता है। तो 2 हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, हमारा क्या आ गया, हमारा ये हमारा एक्स का वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट का मान होता है हमारा, ये एक्स का वैल्यू हमारा 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 है हमारा। 1 यूनिट का मान हमारा 2 है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 दूनी 6, ये 6x हो गया हमारा, ये 6x हो गया, सॉरी 6 हो गया हमारा। ठीक है, और 4x कितना होगा, 1x हमारा 2 है, तो 4x हमारा 4 दूनी 8 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 8। ये ध्यान रखना आपको। वैसे हमारा 6 दूनी 12 हो गया हमारा, 12। तो ये हमारा लेंथ हो गया हमारा, ये हमारा ब्रेथ हो गया हमारा, और ये हमारा हाइट हमारा मिल गया हमारा। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो बताओ। लेंथ हमारा कितना हो गया, हमारा लेंथ हमारा हो गया कितना 6, और ब्रेथ हमारा निकल गया हमारा कितना 8, और हाइट कितना निकल गया हमारा 12। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में हमारा। ठीक है, लेकिन पूछा हमारा पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लगा दो 2। ठीक है, 2, उसके बाद क्या होता है, L इंटू बी होता है हमारा, L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी का हमारा 8 6 48, 6 इंटू 8 ऐसे लिख दो। फिर बी एच होता है 8 इंटू 12 होता है, 8 इंटू 12 होता है, फिर लास्ट और पहला होता है, यानी 12 इंटू 6 होता है, 12 इंटू 6। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारा जो मैंने आपको सिखाया था अभी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारा, 8 6 48, 8 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96 प्लस 12 6 72, सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू, ये इसको ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, ऐड करने पर हमारा 216 आएगा, 216 इंटू 2 करोगे हमारा आएगा 432, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा हमारा 432 हमारा देख सकते हो, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को दोस्तों ऐसे बनाओ, ठीक है, समझे। चलिए ये सवाल सीख लिया ना, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, इसका भी आपको होमवर्क में आपको बताना है कितना आंसर आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, सवाल नंबर जो भी आपका 8वां। चलिए तो बाबू सवाल नंबर 8 बताता हूँ मैं आपको। एक घनाभ का आयतन दे रखा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योग हमारा कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है डिफरेंस 13 सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई हमको बताना है, हाइट बताना है घनाभ की कितना होगा। तो कुछ आपको करना नहीं, जो जो आपका दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है कितना हमारा 3300 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है LBH इक्वल टू 3300। तो हमको क्या निकालना बाबू, घनाभ की क्या निकालना, आपको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई हमारा H, यही है हमारा H। तो LB को उधर ले जाओ 3300 L इंटू बी। LB कैसे निकालेंगे बाबू, जो हमारा दिया क्या हमारा घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, और ये L और B कैसे निकालोगे, देखो लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का हमारा एक बार हमारा सम दे रखा है, योग दे रखा है 37, एक बार इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है L माइनस अंदर दे रखा कितना 13 के, L माइनस B 13 के। ठीक है, अभी दो इक्वेशन है, पहला होगा ये, दूसरा ये हो गया हमारा ये, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस हमारा कट गया हमारा। तो
एल एल मिलकर बन गया 2L बन गया हमारा, कितना बन गया 2L इक्वल टू, इसको भी जोड़ोगे तो हमारा 50 हो जाएगा हमारा, 2 से हमारा कट जाएगा हमारा, एल की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 25 आ गया, एल के वैल्यू हमारा 25 आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, हमारा बी के वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो एल की वैल्यू हमारा 25 है प्लस बी हमारा निकालना है इक्वल टू 37 के बराबर कर दिया, इसी में रख दिया हमने, तो बी इक्वल टू कितना होगा 37 माइनस 25, 37 माइनस 25 कितना हो गया हमारा दोस्तों, बी की वैल्यू आ गया हमारा, देखो कितना आ गया हमारा बी हमारा कितना आ गया हमारा, बी हमारा 12 आ गया, 37 में से 25 घटा होगा तो हमारा 12 आ गया, तो एल अब बी निकल गया हमारा, तो यहाँ पर रख देते डायरेक्ट, तो एच की वैल्यू मिल गया हमारा 33 00, एल कितना हमारा 25 हमारा इंटू 12, 25 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा हमारा 33 00, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा आएगा कितना आएगा 300 आएगा, कितना आएगा 300, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से 33 कटेगा हमारा कितनी बार में जाएगा 11 में, तो 11 मीटर हमारा आ गया आंसर हमारा, ठीक है, तो 11 मीटर हमारा एच की वैल्यू कितना आ गया हमारा, एच की वैल्यू हमारा 11 मीटर, कौन सा ऑप्शन हमारा देख सकते हो सेंटीमीटर में क्या हमारा, तो सेंटीमीटर में लिख दो, ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर है, डी फॉर दिल्ली, चलो ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका एसएससी एमटीएस में 2021 में पूछा है, आरआरबी रेलवे में भी आपका ये सवाल पूछा गया इस तरीके का आपका, तो एक घनाकार हमारा टैंक है हमारा, जिसका क्षमता हमारा कितना दे रखा है, इतना किलोलीटर, तो ये हमारा क्षमता दे रखा है, यानी कैपेसिटी का बात देगा, क्षमता हमारा कैपेसिटी का बात किया जाएगा हमारा, तो हमारा वॉल्यूम ही होता है हमारा, ठीक है, इसकी लंबाई हमारा 32 मीटर दे रखा है, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:2, तो यहाँ पर क्या रहा हमारा ध्यान से देखना, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि ब्रेथ और हाइट, इसका हमारा रेशियो रखा है, तो 3x हो गया और ये हो गया हमारा 4x हो गया हमारा, इसका लेंथ हमारा दे रखा है, लेंथ हमारा दे रखा है कितना, लेंथ हमारा दे रखा है 32 मीटर, ठीक है, तो जो जो आपका डेटा दिया रहता है सबसे पहले उसको हम मेंशन कर लेते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम दे रखा है, ध्यान रखना, वॉल्यूम दे रखा है हमारा का कितना 12 सॉरी 288 किलोलीटर में दे रखा है, ठीक है, किलोलीटर में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले किस में बनाओ, मीटर क्यूब में बनाओ हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 12288, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये आपका के का मतलब क्या 1000 होता है हमारा, क्या होता है हमारा 1000 होता है हमारा, क्या होता है, तो ये तो हमारा ऐसे मीटर में क्यूब में ही आ गया हमारा, ठीक है, के हटेगा तो हमारा मीटर क्यूब में ही आएगा हमारा, तो यानी वॉल्यूम हमारा क्या होगा हमारा 12288 मीटर क्यूब, क्योंकि मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है हमारा, 1000 लीटर, या इसी को एक केल बोलते हैं हमारा, ठीक है, तो इसको हमने केल को अलग कर लिया, एक केल को हमने अलग कर लिया, एक केल को हमने अलग कर लिया, तो एक केल को हमने 1 मीटर क्यूब के बराबर हमने इसको लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट के बराबर कर दो 12288, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेंथ आपका दे रखा 32 रख दो, ब्रेथ हमारा 3x ले लो, हाइट हमारा 4x हमारा है, 1 मतलब एक इससे इसको लिख लो, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा x मिलकर हमारा x का स्क्वायर बन गया, ध्यान रखना, बाकी नंबर को इधर डिवाइड में लगाओ, मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो 32 इंटू 3 इंटू 4, अब इसको काटो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई कर दोगे 32 3 4 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर यहाँ पर इसको काटना पड़ेगा, तो प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जब फैक्टर के फॉर्म में आपका लिखा ही है तो उसको सीधा सीधा आपको काटने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। चलो तो अब इसको काटते हैं, 32 से इसको काटते हैं, ठीक है, इसको काटोगे 32 से काटोगे या जिसके भी काटोगे तो हमारा आएगा 32 से भाग करोगे तो हमारा आएगा 384 आएगा, कितना आएगा 380, काट लेना, पहले 2 से भी काट सकते हो, फिर 4 से काट सकते हो, जिससे भी काटना हो, ये कटेगा हमारा, फिर ये 3 चौको 12, 12 से हमारा एक कटेगा हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, 12 से कटेगा हमारा 64 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 64 बार में, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू हमारा गया रूट के अंदर 64, तो 64 हमारा किसका वर्गमूल होता है हमारा 8 बटे 64, 8 का वर्गमूल होता है, तो x का वैल्यू आ गया हमारा ये 8, तो x का वैल्यू को मिल गया, ध्यान रखना x मिल गया हमारा 8, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x हमारा 8 मिल गया, तो 3x कितना हो जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, 8 इंटू 3 हो गया हमारा 8 त्रिक 24, और फिर हमारा 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 हो गया हमारा, ठीक है, ओके, तो 8 त्रिक 24 हो गया हमारा, और ये कितना हो गया हमारा 8 चौको 32, तो हमारा पूछा क्या हमारा, ध्यान देखना, हमारा पूछा हमारा टैंक की चौड़ाई कितना है, हमारा चौड़ाई मतलब ब्रेथ पूछा है, तो ब्रेथ हमारा पूछा है, तो ये हमारा ब्रेथ हो गया हमारा 24 मीटर, 24 मीटर हमारा डी फॉर दिल्ली, चलो
ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर आपका, धातु का एक आपका बंद बॉक्स है हमारा, उसकी बाह भुजाओं का माप यानी कि बाहरी भुजाओं का माप हमारा इतना दे रखा है, धातु की मोटाई हमारा 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस बॉक्स में बनने में लगी धातु का आयतन कितना होगा हमारा, ये निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमारा ये देखो यहाँ पर आपका क्या हमारा बंद बॉक्स है हमारा, यानी कि बंद बॉक्स है हमारा। अभी ओपन बॉक्स भी यानी खुला बॉक्स भी आता है सवाल, तो उसको कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे, बंद बॉक्स का सवाल हमारा। ठीक है, यानी कि क्लोज बॉक्स हमारा क्या है, क्लोज बॉक्स। जब भी हमारा ऐसे क्लोज बॉक्स वाला होगा, ठीक है, तो हमको धातु का आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना आपको, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये बाहर वाला आप जब भी दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, बाहर वाले का दिया होगा, अब फिर निकालेंगे माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, अंदर वाले का। ठीक है ना, लेकिन निकालेंगे कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 18 इंटू 8, फिर माइनस। अब इंटरनल निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फिगर बना के मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये क्या, हमारा एक क्यूबॉइड हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा मैंने क्यूबॉइड तैयार कर दिया है। अब ये बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह। चलो ये क्यूबॉइड बन गया हमारा, बन गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ध्यान से देखना आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, 15 यहाँ पर है, 15 8 15 18 8, 15 लंबाई है, चौड़ाई हमारा कितना 18 है, और 8 इसकी ऊंचाई हमारा। ठीक है, और इसकी मोटाई दे रखा है 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसकी मोटाई का मतलब क्या होगा, ये बताता हूँ। देखो ये इसकी मोटाई हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 1.5 मीटर, 1.5। तो ये भी 1.5, तो ये भी हमारा 1.5 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये भी 1.5 हो गया हमारा, और ये भी 1.5 हो गया हमारा। ये मेजरमेंट निकालना पड़ेगा हमारा। तो अंदर वाले का हमारा लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बाबू 15 है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बाबू कितना 15 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना आपको। तो वहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो 1.5 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर, 1.5 और 1.5 कितना 3। तो 15 में से 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा, ध्यान रखना 12। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेंथ हमारा ऐसे ऐसे करेंगे, लेंथ हमारा कितना होगा 15 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1.5, ऐसे कर दो। 1.5 है 1.5, तो 2 टाइम्स ऑफ 1.5 कर दो। तो यहाँ पर हमारा एल की वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस कितना हो गया 1.5 और 2 का 3 हो गया, यानी कि 12 हो गया। 1.5 का मतलब 2 में करोगे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया। लेंथ ये आपका निकल गया हमारा। अब ब्रेथ भी आपको ऐसा ही निकालना है आपको। ठीक है, ब्रेथ हमारा कितना है दोस्तों 18 है, 18 हमारा। इसमें भी आपको क्या करना है 3 माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें भी 3 माइनस कर दो, यानी ऐसे कर दो 2 इंटू 1.5, वही चीज़ें लिखना आपको। ठीक है, तब हमारे यहाँ पर कितना आएगा हमारा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमारा आएगा 18 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो लेंथ हमारा 12 आ गया और ब्रेथ हमारा 15। हाइट हमारा कितना आ जाएगा, वैसे ही करना आपको। हाइट में हमारा 8 में से माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे 2 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा था 3 आ रहा था, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये आपका दोस्तों आ गया 5। तो ये आपका इंटरनल निकला, आपका क्या, ये आपका इंटरनल निकला है, ध्यान रखना इंटरनल का निकला है डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये हमारा ध्यान रखना क्लोज बॉक्स का हमारा, ये क्लोज्ड हमारा बंद का है। अगर जो सवाल में हमारा ओपन होता है, तो ओपन होता है तो यहाँ पर बस एक आपको चेंज करना, स्टार पॉइंट बनाता हूँ। ओपन बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, खुले वाले बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एल और बी तो हमको ऐसे ही निकालना है आपको। बस हाइट को क्या करना है आपको 8 माइनस, ये जैसे 2 टाइम्स होता है आपको 1.5 भी आपको माइनस करना होता है, ध्यान रखना आपको। सिर्फ हाइट वालों को हमको जो भी आपका थिकनेस होगा उससे माइनस करना है, 2 टाइम्स नहीं करना है। बस इस सवाल में यही आपको ध्यान रखना है, ओपन वाले सवाल में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आपको। अगर यही सवाल आपका ओपन का होता है, खुला वाला बॉक्स का होता है, तो यहाँ पर ये आ जाता, लेकिन बंद वाला इसलिए हमारा ये आया, ध्यान रखना। ये आपको कॉन्सेप्ट आपका, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। लेंथ कितना 12 है, अब ब्रेथ कितना हमारा 15 है, और हाइट कितना हमारा 5 है हमारा। ठीक है, तो सिंपल सा एक रूल मैंने आपको बता दिया है। अगर जो बंद बॉक्स वाला होगा हमारा, ठीक है, तो जो भी हमारा बाहर वाले का हमारा मेजरमेंट दिया हो जाएगा, ठीक है, उसमें जो भी हमारा थिकनेस होगा, जो भी थिकनेस होगा उसका 2 टाइम्स हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारा क्या, हमारा 15 है, हमारा 15 का थिकनेस कितना रहेगा 1.5 का 2 गुना 3 हो गया, तो 15 में 3 करोगे 12। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन में लिखना है। फिर वैसे 18 को माइनस करेंगे 3 के साथ, आपका 15 आएगा। फिर 8 को हम 3 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम बना सकते हैं। डायरेक्ट मैंने लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, ओके, ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है आपका। ये आपका क्लोज बॉक्स का था हमारा। लेकिन ओपन बॉक्स का होता है, मैंने आपको बताया क्या, हाइट वालों को क्या करना है, सिर्फ आपको मोटाई को घटाना है, 2 टाइम्स नहीं करना है। तो 8 में से 1.5 को घटाते, तो यहाँ पर 6.5 आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए आपको। ठीक,
ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12, 18 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आ रहा है हमारा, ये आएगा हमारा 21, 60 आएगा हमारा, माइनस 12, 15 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा आएगा 900। अब इसको जब माइनस करोगे दोस्तों, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, 1200, कितना आएगा हमारा, 60 आएगा हमारा, 1260 सेंटीमीटर बोलूँगा ना क्यूब, तो 1260 कितना आ गया हमारा, 1260 सेंटीमीटर। ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेव खाते हैं वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए तो दोस्तों, अगर जो आपने इस सवाल को समझ लिया है, बंद बॉक्स वाला यानी क्लोज बॉक्स वाला सवाल जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये समझ गए हो। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, ओपन बॉक्स वाला, जो मैंने हाइट का कॉन्सेप्ट बताया, ओपन बॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट आपका, वो मैं आपको बताया यहाँ पर। इसको आपको कमेंट में आपको आंसर इसका लिखकर बताना है कितना आएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों हमने 1 से 10 सवाल मैंने आपको कराया है, कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया करने के लिए, होमवर्क आपको जरूर कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना है।